नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का संग्राम, और ये संग्राम कौन जीतेगा इस बात का फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन बीजेपी ने इस संग्राम को जीतने के लिए अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र बीजेपी ने चल दिया है। अपना आखिरी हथियार बीजेपी ने इस संग्राम को जीतने के लिए इस्तेमाल में ले आया है। क्या है वो आखिरी हथियार? बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर, जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये तो होने ही वाला है, वो हो गया है। पाकिस्तान की इस चुनाव में एंट्री हो गई है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के संग्राम को जीतने के लिए यहां पर बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी में रहे और आज बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ममता के खिलाफ, उन्होंने कहा कि अगर दीदी यहां पर जीतती है तो फिर वो पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। यहां पर उन्होंने बेगम शब्द का भी इस्तेमाल किया कि वो यहां पर पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। ये उनकी तरफ से कहा गया। इस बात की जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि कभी भी बीजेपी जो है वो पाकिस्तान की एंट्री इस चुनाव में करवा सकती है, और आखिरकार ये हुआ। ये बयान उनका सुनवाएंगे, लेकिन जिस तरह से जब भी पाकिस्तान की एंट्री हुई है तब बीजेपी हारी है। और इस बात का एक प्रमाण आपको देते हैं। याद कीजिए 2015 में अमित शाह जी की तरफ से कहा गया था कि यहां पर बीजेपी, बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर यहां पर बीजेपी जीतेगी और पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। उसके बाद में बीजेपी नेताओं का एक ट्रेंड हो गया। लेकिन किस तरह से इस चुनाव के अंदर जो है वो पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, ये अपने आप में जो है वो दुखद है। लेकिन एबीपी न्यूज का एक इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज ने जब ये इंटरव्यू डाला है उस समय क्या लिखा है? शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, इसको कहा कर जाना चाहिए था, कायदे से इस बयान को विवादित या घटिया बयान कहा जाना चाहिए। अगर घटिया आप नहीं कह सकते हैं तो कम से कम इसको विवादित जरूर कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए आप उसको पाकिस्तानी कहें और आप उस बयान को विवादित भी ना कहें, यह आपकी पत्रकारिता क्या है इस बात की सर्टिफिकेट दे देता है। बहरहाल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है, और कई सारे इंटरव्यू में वो बार बार ममता बनर्जी के लिए पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप सुनिए, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि यहां पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में किस तरह से खेला होने जा रहा है और उसके सबूत क्या है। वो अपनी तरफ से इस चुनाव को जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद जिसकी भी जरूरत है, हर चीज को बीजेपी यहां पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान की एंट्री होना, यह अपने आप में यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की किसकी तरफ से कोशिश हो रही है, ये इस बात का सबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शुभेंदु अधिकारी ही पाकिस्तानी कह रहे हैं, बल्कि नंदीग्राम के अंदर आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी, जहां पर एक और ममता बनर्जी की जनसभा हो रही थी। नंदीग्राम के अंदर एक जगह है टेंगुआ मोड़, वो टेंगुआ मोड़ पर हम मौजूद थे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। और वहां पर एक तरफ जो है वो ममता बनर्जी का जनसभा हो रही थी और दूसरी तरफ अमित शाह का रोड शो, और उसके बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने थे। लेकिन कहा क्या जा रहा था, और जिस वक्त में उस टेंगुआ मोड़ से ममता बनर्जी गुजरती है, उस समय ममता बनर्जी के सामने वहां पर जो मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता नेता थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हटाओ, जय श्री राम, इस तरह के नारे जो है वो ममता बनर्जी के लिए लगाए गए। अब आप बताइए कि पाकिस्तानी हटाओ, इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं? हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें अमित शाह जी का रोड शो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से केवल इतना भर पूछा था कि आप ये बताइए कि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु आ रहे हैं क्योंकि यहां पर दीदी पाकिस्तान बना देगी और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है। एक भी बात जो है वो पॉलिसी के ऊपर नहीं करते हैं। नंदीग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर वो बात नहीं करते हैं। बात करेंगे तो केवल पाकिस्तान पर, हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि इसी कार्ड से उनको लगता है कि यहां पर हम जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आपका सवाल होगा ये कि वाकई ये तो नेता कह रहे हैं, तो क्या जमीन पर वहां पर ध्रुवीकरण होता हुआ हम देख रहे हैं? क्या हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है इस पर? दरअसल जो बंगाल का कल्चर है वो अलग है। बीजेपी इसको समझने में थोड़ा चूक कर रही है।
देखिए, बंगाल का कल्चर यह है कि यहां पर अगर आपने ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप देख रहे होंगे तो यहां पर एक ही गली के अंदर जो है वो बीजेपी के, टीएमसी के, लेफ्ट के, कांग्रेस के हर किसी के झंडे लगे हुए हैं और कोई किसी के झंडे को नहीं उतारता है और ना ही फाड़ता जलाता है। हर किसी के झंडे यहां पर लगे रहते हैं। यह है बंगाल का कल्चर। और आपको हमने दिखाया था होली के दिन और शबे बारात के दिन किस तरह से हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के त्योहार को मनवाते भी हैं और मनाते भी हैं। ऐसे में बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल के कल्चर में ये मिनी पाकिस्तान वाली जो बात है वो फिट नहीं बैठती है। हां, ये बात जरूर है कि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन किस हद तक होगा ये तो वोटों में जो है पता चलेगा। लेकिन जो मोटा मोटी ऊपर ही दिख रहा है, बंगाल का जो कल्चर दिख रहा है, उससे नहीं लगता है कि यहां पर जो है ये बीजेपी का प्रयास जो है चल पाए। लेकिन याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नारा क्या दिया था? उन्होंने नारा दिया था कि ममता बनर्जी कहती है खेला होबे और हम कहते हैं विकास होबे। ये खेला होबे से विकास होबे, ये नारा जो है वो चल रहा था। लग रहा था कि बीजेपी यहां पर विकास की बात करेगी, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री, आपका विकास होबे से विश्वास जो है वो इतना जल्दी उठ गया कि आप पाकिस्तान के ऊपर आ गए। इस सवाल है बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि जिस तरह से यहां पर नंदीग्राम के अंदर आप देखेंगे तो नंदीग्राम के आसपास और नंदीग्राम में भी आपको होटल नहीं मिलेंगे। यहां पर होटल पूरी तरह से फुल है, या तो उनमें सुरक्षा कर्मी है या मीडिया कर्मी है या बाहर से आए हुए लोग हैं, आपको होटल नहीं मिलेंगे। हम भी कल वहां पर जनसभा करने के बाद में और अमित शाह का रोड शो कवर करने के बाद में एक होटल देख रहे थे, लेकिन दिन रात भर जो है हम लोग घूमते रहे, होटल नहीं मिला। उसके बाद में दूर जाकर के 2 घंटे का ट्रैवल करके एक जगह पर जाकर के वहां पर होटल मिला, और वो भी बड़ी मशक्कत के बाद में। तो ये जो है नंदीग्राम पूरी तरह से सील पैक हो गया है और यहां पर अब 144 धारा 144 लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि नंदीग्राम जो है वो गर्म है, पूरी तरह से गर्म है। यहां का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है, लेकिन कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिए यहां की जनता जब निकलेगी, वोट डालेगी, तब वो जनता बताएगी कि जिस तरह के मुद्दे उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है, उनको वो कितना पसंद करती है या नापसंद करती है। ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या वाकई बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी के इस प्रकार के ध्रुवीकरण के झांसे में फंस पाएगी, या बंगाल की जनता जिस तरह का बंगाल का कल्चर है, खुले मन से सभी को स्वीकार करना, खुले मन से सभी के साथ चलना, क्या बीजेपी को इस बार बंगाल में जो है वो करारा तमाचा देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल यहां पर नंदीग्राम में जो कुछ भी होगा, पूरी तरह से उसकी चप्पे चप्पे की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस खबर को लेकर के। और जिस तरह से ममता बनर्जी को बार बार पाकिस्तानी कहा जा रहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।